यहाँ तो सरकार में कमी है। सरकार में कमी ये है कि शायद वो सही तरीके से अपना राज्य को चला नहीं पा रहे। अगर चला पाते तो आज छात्रों को सड़क पे उतरने का जरूरत नहीं पड़ता। सरकार से नम्र निवेदन रहेगा कि झारखंड के जो भविष्य छात्र उनके भविष्य के साथ ना खेले। स्थानीय नीति वहाँ पर होना चाहिए ना, बनना चाहिए ना हमारा राज्य में। तो स्थानीय नीति नहीं है मतलब तो वो तो बाहर के लोगों को यहाँ पर आश्रय न दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। जेएलकेएम के द्वारा जो नेता कार्यकर्ता छात्रों के अधिकार की मांग करते हुए नियोजन नीति, स्थानीय नीति की मांग करते हुए डुमरी से 180 किलोमीटर पैदल चलकर रांची आज पहुंचे हैं। आज पदयात्रा का अंतिम दिन और खूटे मैदान जो है विधानसभा से ठीक सामने, वहां पर ये लोग धरने में बैठ चुके हैं। और ठीक हमारे बाएं दाएं हैं जेएलकेएम की नेत्री, एक तरफ बेबी महतो है और एक तरफ पूजा महतो है। दोनों से ही बातचीत करने की कोशिश करें। सबसे पहले बेबी जी, आप बताएं कहाँ से आप इस पदयात्रा में शामिल हुए? अभी आप बैठे हुए थे, पैरों को आप छू रहे थे, पैरों में फोड़ा हो गया, छाले पड़ गए हैं। कहाँ से इस पदयात्रा में आप शामिल हुए? मैं रामगढ़ से शामिल हुई हूँ जी, क्योंकि मेरा घर कोल्हान है, फिर वहाँ से आना पड़ा और रामगढ़, इसलिए मैं रामगढ़ से शामिल हुई हूँ। कल से इतना कष्ट हुआ कि इतना दूर आप पैदल चल करके आई इस पदयात्रा के जरिए? देखिए, जो अभी वर्तमान सरकार द्वारा जो कष्ट दिया जा रहा है इससे तो कम है, क्योंकि हमारा भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है, ना यहाँ पर स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न प्रत्येक वर्ष कोई नियुक्ति, न यहाँ एग्जाम कैलेंडर। तो फिर भविष्य तो हमारा अंधकार में है ही। हम लोग तो कष्ट है ही, हम लोग का जीवन में तो कष्ट ही है। मतलब ये जो आपके पैरों में छाले पड़े वो कष्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उससे कम ही है? उससे कम ही है, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट है जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है। स्थानीय नीति की मांग, नियोजन नीति की मांग लगातार जेएलकेएम और जयराम महतो भी शुरुआत से ही करते आए हैं। कहाँ चुक रह जा रही है कि वो नहीं हो पा रहा? और एक बार फिर आप लोग इसी मुद्दे को लेकर के पदयात्रा निकाले हैं आपकी पार्टी के द्वारा। कब तारीख से देखिए, आंदोलन हम लोग कर रहे हैं समय समय पे। जब भी सरकार द्वारा गलत नीति लाया जाता है, जब भी सरकार द्वारा छात्रों को परेशान किया जाता है, हम लोग हमेशा छात्र सड़क पे उतर रहे हैं। लेकिन हम कमी और क्या कमी रहेगा बताइए? यहाँ तो सरकार में कमी है। सरकार में कमी ये है कि शायद वो सही तरीके से अपना राज्य को चला नहीं पा रहे। अगर चला पाते तो आज छात्रों को सड़क पे उतरने का जरूरत नहीं पड़ता। आज हम लोग को यहाँ पर आके बैठने का जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सरकार सही से चला नहीं पा रही है ना? आपको क्या लगता है किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए कि जो भी मांग जो फुलफिल नहीं हो पा रही, लोग सड़क पर उतर रहे लगातार? पिछली सरकार की बात करें या फिर इस बार जब हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आए, फिर से लोग सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतरे। किस तरीके से सरकार को आखिर काम करना चाहिए? पहले जब राजतंत्र था ना, तो राजतंत्र में आप लोग को भी मालूम है, जो राजा होते थे ना, अपना एरिया में उनके जितने भी प्रजा होते थे सभी प्रजा का वो सुरक्षा देते थे। प्रजा को कभी मौका नहीं देते थे इस तरीके से अपना राजा के प्रति आंदोलन करने का। जो बाहर से अगर कोई उनका राज्य में घुस जाए तो वार उन पे करते थे। लेकिन हमारे सरकार जो क्या कर रहे हैं ना, हमारे राज्य के बाहर से जो है उनको यहाँ पे आश्रय दे रहे हैं, और जो इस राज्य के हैं उन्हें तड़पा रहे हैं, उन्हें दर दर में भटका रहे हैं। किन्हें आसरा दे रहे हैं और किन्हें तड़पा रहे हैं? खुल के देखिए, यहाँ पर स्थानीय नीति है नहीं। स्थानीय नीति है नहीं मतलब हमारा पहचान है नहीं कि झारखंडी कौन है। कोई भी आकर के यहाँ पर अपना वोटर आईडी बना दे रहे हैं, यहाँ के स्थानीय बन जा रहे हैं। तो अपने लोगों को चिन्हित करने के लिए अपने एरिया में तो स्थानीय नीति है वहाँ पर होना चाहिए ना, बनना चाहिए ना हमारा राज्य में। तो स्थानीय नीति नहीं है मतलब तो वो तो बाहर के लोगों को यहाँ पर आश्रय न दे रहे हैं। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि इस बार स्थानीय नीति, नियोजन नीति, छात्रवृत्ति को लेकर के मांग कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है सरकार इनकी बात सुनेगी। पूजा महतो है, हम पूजा महतो से बात करेंगे। क्या कहेंगे, कब तक आखिर नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर सरकार कुछ अहम फैसला लेगी? जब भी फैसला लेती है हाईकोर्ट में अटक जाता है, तो किस तरीके से सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए? देखिए, अगर हाईकोर्ट में अटक जाता है तो ये कहीं ना कहीं सरकार कि हाँ हम जारी कर दिया, हाईकोर्ट पे लटक जाता। जब आपकी सरकार है और आप झारखंड के हित में तो कोई गलत नीति नहीं बना रहे, ये तो झारखंड
छात्रों के हित में जो हर राज्य में होता है, हर स्टेट में होता है। एक नमूना राज्य है झारखंड, जहाँ पे आज देख सकते हैं कि हम लोग छात्र के अधिकार के लिए, यहाँ स्कॉलरशिप के लिए या उनकी वैकेंसी के लिए दिए। बगल में जितने भी विकलांग लोग हैं, सहिया दीदी लोग हैं, कोई भी राज्य में इतना धरना नहीं देता है कोई। ये राज्य बस करोड़पति, पूंजीपति और बिजनेसमैन के लिए, ना ये राज्य विकलांगों के हित में कभी आवाज उठाती है, ना सहिया दीदी लोग के बीच में आवाज, ना छात्र के हित में। स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, छात्र क्या करेंगे? जो एग्जाम हर साल लेना चाहिए वो 4 साल 6 साल की गैपिंग में लेते हैं। अगर कोई एग्जाम भी वो ले लेते हैं तो 1.5 साल 1 साल हो जाता है कि उनका रिजल्ट नहीं देते। तो फिर आप क्यों बने हैं विधायक, जब आप छात्रों? और देखिए, अगर जेएमएम की सरकार है और सरकार गलत नीति उठा रही है तो उनके कोई विधायक आवाज नहीं उठाते क्यों? अगर लेफ्ट को आपकी सरकार बोलेंगे राइट तो आप राइट मानेंगे, और राइट को लेफ्ट बोलेंगे। तो इतना अंधभक्त नहीं होना चाहिए कि हमको जेएमएम के द्वारा या बीजेपी के द्वारा विधायक बने हैं तो जो हमारी पार्टी वो गलत नीति कर रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। पूरे राज्य में छात्र पीड़ित है, शोषित है, बीजेपी हो या जेएमएम हो, कोई भी आवाज उठाई? कोई भी आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे सब जो छात्र शिक्षित होंगे, इतनी सारी जो हमारे राज्य में रिक्त पद है उनको भरते। आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल चले जाइए, अगर 8th क्लास तक है, 10th क्लास तक है या 12th क्लास तक है, तो जितने भी क्लास है आपको वहाँ बढ़ते क्लास के हिसाब से टीचर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार ना वैकेंसी निकाल रही है, ना जितने भी रिक्त पद बने हुए हैं बहुत ही खराब इनका मैनेजमेंट है। तो सरकार से नम्र निवेदन रहेगा कि छात्रों के हित के बारे में सोचे, क्योंकि जितने भी छात्र हैं लगभग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं। किन्हीं के पिता डेली हाजिरी करते हैं, किन्हीं के पिता दिल्ली मुंबई गए, किन्हीं के पिता विदेश गए। तो जो स्कॉलरशिप होता है तो वो बहुत बड़ा एक सहारा होता है। तो सरकार से नम्र निवेदन रहेगा कि झारखंड के जो भविष्य छात्र उनके भविष्य के साथ ना खेले। पर ये चमरा लिंडा जो कह रहे हैं मंत्री जी कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं, तो क्या लगता है कहाँ पे उनकी मतलब सोचने की विचार कर रहे हैं, कहाँ पे ऐसा कुछ फंस जा रहा है जो ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे? ये विचार करने का बात है, ये सोचने का बात है? बिल्कुल नहीं है। ये तो है कि आपको देना है। फिर क्या आप 2 साल से 1 साल से सोच रहे हैं? आपके सोचने में टाइम बीत जाएगा। 1 स्कॉलरशिप, 2 स्कॉलरशिप, 4 स्कॉलरशिप इस तरह से इकट्ठा हो जाएगी। तो फिर वो चारों 4 टाइम के स्कॉलरशिप का आप एक ही टाइम भुगतान कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फिर कहेंगे कि आप पीछे की स्कॉलरशिप को भूल जाए, हम इस मंथ से या इस सेमेस्टर से आपका स्कॉलरशिप देंगे। तो ये बुड़बक किसको बनाते? देखिए, इनको कुछ आइडिया नहीं है, उतने शिक्षित लोग यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए सभी लगभग कोई बेटा पिताजी के ये से कोई के ये से ये लोग विधायक बन जाता है, इनको नीति नियम कुछ पता ही नहीं होता है। तो जितने भी झारखंड के छात्र हैं उनसे भी नम्र निवेदन होगा कि एक वोट से ये नेता बनते हैं, और ये जब नियम बनाते हैं तो हमारे हित में वो नियम बनेगा। नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा, हम अपने राज्य में भीख मांगेंगे। तो एक वोट आप सोच समझ के दे, जो छात्र के बारे में सोचे, जो किसान के बारे में सोचे, जो गरीब मजदूर के बारे में सोचे, आप उनका वोट उनको दे। आपको कभी इस राज्य में धरना या आंदोलन नहीं करना होगा, आपका अधिकार है वो मिलेगा। झारखंड के छात्र भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे, जो उनको समय समय पर स्कॉलरशिप, वैकेंसी। देखिए जेपीएस बगल में जो बिहार है समय में अपना बीपीएससी लेती है। झारखंड में कितने जेपीएससी के एग्जाम हुए? जितना ये 25 साल के झारखंड में कोई कभी आवाज नहीं उठाया। सबको अपने सरकार से मतलब होगा। सभी छात्र से नम्र निवेदन है, युवा पीढ़ी जो है वो इस सरकार को बदले। और जब तक युवा नेता नहीं बनेंगे, जब तक युवा विधायक नहीं बनेंगे, तो युवा के भविष्य के बारे में ये लोग नहीं सोचेंगे। ये लोग अपने परिवार के बारे में बस सोचेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार अगर सत्ता में आई है उनमें से किसी युवा को आना चाहिए। जयराम महतो सदन में पहुंचे हैं, जो छात्र नेता से उभर कर महासदन पर पहुंचे। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि रिजल्ट जारी करने को लेकर के कुछ दिन पहले और कल ही जैसे कि सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया गया, और जब
जेपीएससी का रिजल्ट उनका सम्मान और जब सीजीएल का रिजल्ट जारी हुआ उससे पहले जब नियुक्ति पत्र बांटी गई तो हेमंत सोरेन ने खुद कहा कि हमने अभी तक 25 साल के युवा झारखंड में सबसे ज्यादा नियुक्तियां दे तो रहे नौकरी। तो सरकार तो दावा करे कि नौकरी दे रहे, आप लोग कह रहे कि बेरोजगार है युवा। वर्तमान में उनकी सरकार बनी, इससे पहले भी उनकी सरकार थी जो वादा किए थे कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। गिनवा दे कि 5 लाख छात्रों को वो नौकरी दिए, गिनवा दे? बिल्कुल नहीं। तो कोई भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती। हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है इतने समय में ये ट्रेन आएगी, गाड़ी संख्या जो भी लिखा होता है। तो ये सरकार विधानसभा के बाहर टांग दे कि क्या क्या आप लिखे हैं, कितने टाइम में एग्जाम लिए, कितने टाइम में एग्जाम नहीं लिए हैं, कैसे सैया दीदी लोग हड़ताल में बैठी है, कैसे विकलांग लोग हड़ताल में बैठे, लिख दे, सब पता चल जाएगा आप किए हैं क्या नहीं किए। लिख दे आप अपने विधानसभा के बाहर। क्या चाहते हैं आप लोग कि आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं वो मांग पर कितना जल्दी सरकार जल्दी से जल्दी फैसला ले, निर्णय ले छात्र हित के बारे में? देखिए जितना जल्दी ये फैसला ले ले, क्योंकि फैसला लेने की बात नहीं, ये अधिकार है भाई। आप उनको जल्द से जल्द, इतने टाइम से स्कॉलरशिप रोके हुए हैं, वो जल्द से जल्द उनको दें ताकि छात्र अपनी पढ़ाई जो उनकी रुकी हुई है वो जल्द से जल्द वो अच्छे तरह से पढ़े, टेंशन ना ले, टेंशन फ्री होके वो पढ़े। जो भी फॉर्म निकले वो तैयारी करेंगे और वो अच्छी सी नौकरी लेके आगे की अपनी जिंदगी अच्छी से व्यतीत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा महतो जी थी, बेबी कुमारी थी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग 180 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं डुमरी से। यहाँ पर कोटे मैदान में आप जेएलकेएम के नेता कार्यकर्ता सभी लोग हैं और सरकार से मांग कर देखना होगा कि इस आंदोलन का, इस पद यात्रा का कितना असर पड़ता है सदन पटल पर और सरकार इस पर क्या कुछ फैसला ले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।